कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इसी की एक मिसाल पेश कर रहे हैं देसराज जी। 75 की उम्र, पूरे परिवार का बोझ इनके कंधों पर, रिक्शा चलाते हैं, इसी रिक्शा में खाते पीते सोते यहीं रहते हैं। आज हम इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। देसराज जी इस वक्त हमारे साथ हैं और उन्हीं की रिक्शा में हम बैठे हैं। सबसे पहले तो यही सवाल पूछूंगी कि परिवार को संभालना है, लेकिन आपकी उम्र का भी तकाजा है। 75 की उम्र में आप कैसे इतना कुछ कर लेते हैं? नहीं, मैं अपने आप में अंदर से मजबूत रखता हूँ अपने आप को कि मेरे को भगवान ताकत दे और अच्छे से मेरा रखे, मुझे बीमार उमार नहीं करे। नहीं तो अगर मेरे को कुछ हो जाता तो बच्चों का हाल हो जाए। लेकिन ऊपर वाले ने मेरे को मतलब कि अच्छा ही रखा है वो हिसाब से। और दूसरी बात यह है कि बड़ा वाला जो लड़का था उसके पेट में दर्द रहता था, तो 2 बार उसका ऑपरेशन कराया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, तो उसकी डेथ हो गई। और दूसरा जो लड़का बीच वाला था, दूसरा नंबर लड़का, तो वो घर में झगड़ा होता रहता था, तो मैंने पहले से बच्चों को घर उनकी दादी के पास रख दिया था कि भाई ये बच्चों पे असर न पड़े। और उस प्रकार से जो भी मेरे से बनता था मैं भेजता था और भेजता रह रहा हूँ। तो अभी ऊपर वाला है, उसने भी सुसाइड कर ली। मेरे को बोला, मैं पापा जी मैं खाना खा के उसको समझा रहा था, बोला पापा बहुत टेंशन हो गया। मैं बोला आपकी 2 बेटों की मौत हो गई, जिसमें से एक बीमार थे और एक ने खुदकुशी कर ली। और खार स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन, मेरे से बात करके गया 5 मिनट में 15 मिनट में उसने वहाँ पर काम कर दिया। हमने सुना है कि आप अभी दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी पोती को पढ़ा रहे हैं। हाँ, पोती और पोतों को पढ़ा रहा हूँ मैं। दिन रात नहीं मेहनत कर रहा हूँ। सुबह 9 बजे निकलता हूँ, शाम को 5 बजे रिक्शा बंद करता है। जो भी भगवान मेरे को देता है, मेरे खर्चा भी चलता है, उसमें से जो भी बचता है तो मैं मतलब कि वो बच्चों के नाम से महीने में 1 बार डाल देता हूँ, ताकि उनकी पढ़ाई में गड़बड़ न हो। हम तो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसा है कि जो हमने स्ट्रगल किया वो उनको नहीं करना पड़े। इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है? बस कुछ किताबें पढ़ता हूँ, कोई ज्ञान वाली किताबें पढ़ता हूँ, तो उसकी वजह से अंदर हिम्मत होती है। और मैं देखता रहता हूँ चलते फिरते, कई एकदम ऐसे भी हो जाते हैं कि जो कुछ नहीं कर सकते, फिर भी वो कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो उनको देख करके मैं सोचता हूँ जब मेरे पे हाथ पैर सलामत है, जिनके हाथ पैर सलामत नहीं वो भी कोशिश करते मतलब कि, तो कुछ न कुछ मैंने उससे भी प्रेरणा मिलती है मुझे। अच्छा, तो जब आप उन लोगों को देखते हैं जो असहाय हैं, कम से कम मैं उनसे तो ठीक हूँ, उनसे मैं ठीक हूँ मतलब, तो मैं क्यों अपनी हिम्मत छोड़ूं, ये हिसाब से। और मैं सोचता हूँ अगर मेरे को कुछ हो गया तो जिस पटड़ी पे हम चल रहे थे तो उस पटड़ी पे वो पोता पोती ना आए, उनको सब उठाने की कोशिश किया कि आजकल का ज़माना पढ़े लिखेगा। हमने ये भी सुना है कि आपने अपनी पोती को पढ़ाने के लिए घर बेच दिया। हाँ, घर जो बम्बई में था मेरा वो बेच दिया। फिर जो गांव में घर था उधर अच्छे से बना करके बच्चे लोग को अब महसूस नहीं होना चाहिए कि बम्बई जैसे नहीं रहे। घर में टाइल्स वाइल्स ये सब हर चीज़ का मैंने उनको सुविधा दी है। आने जाने के लिए बस में भी आते जाते हैं। यानी आप भले ही तकलीफ काट लें, लेकिन बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। बच्चों को नहीं होना चाहिए। जब बुलाते हैं साल में 1 बार जा करके मैं महीना 15 दिन उनसे मिल के आता हूँ, वो हिसाब से। लेकिन उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप यहाँ के लिए रहते हैं। और ये बताइए, हमने ये भी सुना है कि जब आपके बेटे की मौत हुई थी उस वक्त आपके पास इतना वक्त भी नहीं था कि आप उस गम को झेल पाएँ। आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा था, इसलिए आप काम के लिए पहले निकल गए। क्योंकि 2 दिन में रहा घर पे, फिर मैं काम करने लग गया, क्योंकि घर में लोग भी आए थे, मेरी लड़की भी आए थे, दवाई ये सब आ गए थे। तो मैं सोचा कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, तो मैं जाता था सुबह, शाम को आता था, जो भी मेरे पास बनता था मैं घर पे दे देता था। इस प्रकार से मैंने वो टाइम निकाला। बस क्या सपना है, क्या चाहते हैं? पोती क्या करे? पोती मेरी बीएड कराऊंगा, उसको बीएड कराऊंगा, टीचर बनवाऊंगा, बस ये मेरी दिल की तमन्ना है। और दोनों लड़के जो पढ़ रहे हैं और दूसरे, तो
तो उनको भी मैंने सोचा है कि ये भी धीरे धीरे पढ़ करके ये भी अपना अच्छे से मजबूती रहें। तो भगवान ने सुन ली है मेरी, और सबके हाथ मेरे सिर पे आए हैं। सब आपकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और मुंबई में लोग जो हैं वो एक दूसरे की मदद ज़रूर करते हैं और कहते हैं ये शहर कभी किसी को भूखा नहीं रहने देता है। ये तो बात सही है कि मुंबई ऐसी जगह है, मैं 11 साल का था तब से मुंबई आया हूँ, लेकिन कभी भूखा नहीं सोया, भले कैसे भी दिन निकाले, लेकिन कभी भूखा नहीं सोया। मुंबई की बड़ी मेहरबानी है। हमारे माध्यम से बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो आप उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? आपके मन में जो भी आ रहा है आप क्या उनसे साझा करना चाहेंगे? हाँ, तो मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके कि कितने से कितनी बड़ी भी मुसीबत आए तो अपने अंदर का जो है उसको जगाइए कि चले कितनी भी ये होए तो अपना और एक सपना छोड़ करके भूल जाओ और अपने काम में लगे रहो, काम धंधा मत छोड़ो। ये मेरा सबसे बात है। और मैंने देखा है, मेरे से बुजुर्ग भी है, वो देखता हूँ मैं कभी टिफिन लेकर जाते हैं तो उनको देख के मैं लगता है कि ये अपने बच्चे के लिए टिफिन लेके जा रहा है, तो शायद मेरे से ज़्यादा इसमें स्टेमिना है। वो हिसाब से मैंने सबसे मेरी गुजारिश है कि कोई भी दुर्घटना हो जाए या कुछ भी हो जाए, घर में कितना भी बड़ा नुकसान होए, लेकिन हिम्मत मत छोड़ो। और दूसरा, ये जो दुख का लहर है, ये कोई जो लहरें कम आती है, कोई बड़ी आती है। छोटी आती है तो ऐसे लांग जाते हैं, बड़ी आती है तो नीचे से डुबकी निकाल करके दूसरी तरफ निकल जाते हैं, लहर चली जाती है, आती है। ऐसे ही मुसीबत आती है और जाती है, तो इन मुसीबतों से डरना नहीं। और इसमें जो जीत गया तो भगवान उसकी तरफ बहुत कृपा कर देते हैं। कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कि हिम्मत नहीं हारना है। इनका मनोबल इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं मजबूत है कि दाद देने वाली बात है, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि उम्र का तकाजा है, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज़्यादा है कि उम्र का तकाजा ये भूल जाते हैं और सब कुछ अपने परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित यहाँ पर ये काम करते हुए नज़र आए हैं। और TV9 भारतवर्ष की पूरी टीम भी इनको सलाम करती हैं और साथ ही समाज के लिए भी ये एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाषी दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष।